चैप्टर 48 डॉक्टर जोसेफ। डॉक्टर ओम हाय हाय। डॉक्टर ओम हाय हाय। क्लिनिक के गेट पर कुछ लोगों का झुंड ओम के खिलाफ नारे लगा रहा था। ओम अपने क्लिनिक के गेट पर ये सब हरकतें देखते हुए आ रहा था। कुछ लोगों की भीड़ ओम को उनकी ओर आता देख और जोर जोर से नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वे सभी लोग ओम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। क्या है ये सब, किस बात पे ये नारे लगा रहे हो आप सब? अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ ओम बोलता है। क्योंकि मैंने कहा। गेट की दीवार के साइड में सूट बूट पहने हुए खड़ा एक आदमी बोलता है। वो ओम के क्लिनिक के दीवार के सहारे वहीं पर साड़े खड़े सिगरेट पी रहा था और हवा में धुआं उड़ाए जा रहा था। उसी की बगल में एक बटला आदमी खड़ा था जो अपने हाथ में मोबाइल लिए खड़ा था। आपकी तारीफ जनाब। ओम उस आदमी को देखते हुए कहता है, ये है इस शहर के मशहूर डॉक्टर मिस्टर विनोद जोसेफ। उस आदमी के बगल में खड़ा बटला गर्व करते हुए बोलता है। और ये सब करने की वजह? अपने चेहरे पर बिना कोई हाव भाव दिखाए ओम उस बटले से पूछता है। ऐसी अच्छी जगह पर एक नौसिखिया डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए डॉक्टर जोसेफ अपनी सिगरेट से धुआं उड़ाते हुए कहता है। और ये किसने कहा? मुस्कुराहट के साथ ओम कहता है, मैंने कहा, और मैं जो कहता हूँ वही पत्थर की लकीर होती है बच्चे। ऊंची आवाज में जोसेफ बोलता है। और अरे तुम सब क्यों खड़े हो? नारे रुकने नहीं चाहिए, बटला आदमी नारे लगाने वाले जुड़ से कहता है। उसके इतना कहते ही वापस से डॉक्टर ओम हाय हाय के नारे वापस से शुरू हो जाते हैं। महाशय, क्या आप साफ साफ बताएंगे आखिर इन सब का मतलब क्या है? मिस्टर जोसेफ अपनी आवाज में एक अजीब सी टोन लाते हुए ओम पूछता है। मतलब सिर्फ इतना कि ये इलाका विकसित है, तो यहाँ तुम जैसे डॉक्टर्स नहीं रह सकते, इसलिए अपनी दुकान बंद करो और चलते बनो यहाँ से। मिस्टर जोसेफ चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम जैसों की औकात नहीं है यहाँ पर काम करने की, समझे बच्चे? और अगर नहीं गया तो? जोसेफ की बात सुन ओम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो हम निकाल देंगे, समझा छोकरी? जुड़ में सबसे आगे खड़ा आदमी कहता है। मिस्टर जोसेफ चलकर ओम के सामने आता है और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ ओम को देखता है। फिर धीरे से बोलता है, सिंघानिया से पंगा लेने का अंजाम अब तुझे पता चलेगा। बच्चे सुना है बहुत पर निकल आए हैं, तेरे काटने का वक्त आ गया है अब। और है कौन बेतुहा, ना नाम ना पहचान और बन गया यहाँ का दीवान। उसकी बात सुन ओम मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा है, ख्वाब अच्छे देखते हो दिन में भी। ओम की बात सुन मिस्टर जोसेफ हंसते हैं और फिर अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, सिंघानिया सच कह रहा था, बहुत अकड़ है तुझमें, पर कोई बात नहीं, उतर जाएगी। इतना कह जोसेफ अपने जुड़ की ओर देखता है, जिसमें कुछ आम आदमी लग रहे थे और कुछ हट्टे कट्टे गुंडे भी दिख रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि हम सब का इलाज, हमारे मासूम बच्चों का इलाज इस जैसा एक नौसिखिया इंसान करे, जिसके पास कोई डिग्री है भी या नहीं किसे पता? क्या इस जैसा एक बेकार इंसान हमारे फूल जैसे बच्चों का इलाज करेगा? बताइए, क्या आप चाहते हैं ये? ऊंची आवाज करते हुए जोसेफ वहां खड़े लोगों को भड़काता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे जैसे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में से कुछ लोग जोसेफ का साथ देते हुए बोलते हैं और बाकी सब भी उसका साथ देते हुए हाँ में चीखते हैं। ओम शांति से ये सब देख रहा था। फिर ऊंची आवाज में वो बोलता है, ठीक है, माना आप सब ने जो भी कहा सच है, पर इसका फैसला कौन करेगा? अबे ए बच्चे, ये कोई रेस नहीं जिसका फैसला हो, यहाँ जो जनता ने कहा वही फैसला होता है, समझे? बटला आदमी कहता है, अरे इससे बात क्या करनी, इसको मार के फिर इसके क्लिनिक की सारी चीजें तोड़ दो, फिर कहा जाएगा ये साला। भीड़ में सबसे आगे खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी चिल्लाते हुए कहता है। उसकी बात सुनते ही ओम अचानक से ही सीरियस हो जाता है
और उस आदमी को देखने लगता है। अरे देख क्या रहे हो, छोड़ना मत इसको और इसकी क्लिनिक को, सबसे आगे खड़ा वो आदमी कहता है। वहीं साइड में खड़ा जोसेफ मुस्कुरा रहा था। उस आदमी का इशारा मिलते ही जुड़ में से कई लोग ओम को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं और ये सब देख मन ही मन जोसेफ बहुत खुश हो रहा था। उसका वो बटला आदमी उसके पास आता है और जोसेफ को सिगरेट देते हुए कहता है, बॉस ये काम तो सोचा उससे भी आसानी से हो गया। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, कुछ ज्यादा ही बोल रहा था सिंघानिया इस लड़के के बारे में। अब सिंघानिया खुश हो जाएगा और मेरे और उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। खुश होते हुए जोसेफ कहता है, उसके बाद सिंघानिया से इस क्लिनिक को गिफ्ट में लूंगा। सिगरेट का कश लेते हुए जोसेफ कहता है, जी सर, वैसे भी उसे मारने वाले लोग सिंघानिया के आदमी ही है। खुशी के साथ बटला भी कहता था। बात ऐसी थी कि जोसेफ का प्लान लोगों को ओम के खिलाफ भड़काना था, लेकिन सिंघानिया को खुश करने के लिए वो ओम को सबक भी सिखाना चाहता था। इसलिए उसने उस भीड़ में अपने आदमियों को रखा और उन्हीं से नारे बुलवाए और अब वही लोग ओम को पीटने जा रहे थे। इस वजह से जोसेफ और बटला खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें ओम के बारे में कहाँ कुछ पता था कि ओम कितना ज्यादा ताकतवर था। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी ये खुशी कुछ पल भर की ही है या फिर अब की बार ओम ही पल भर का मेहमान है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोगों और कहानी कैसी लग रही है आपको, प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।